मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 5 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इस पे लगेगा हैड। हैड के बाद लगता है सब्जेक्ट, वही आई वी यू दे ही शी इट। जो हमने दरअसल नेगेटिव के सेंटेंसेस बनाए हैं उन्हीं के हम इंटरोगेटिव बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद एडवांस स्टडी जब करेंगे तो इनको और भी ज्यादा डिटेल में करेंगे क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद आता है बीन, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी, उसके बाद टाइम सीन्स और फोर के साथ दर्शाया जाता है। टाइम इज इंडिकेटेड बाय आइदर सीन्स और फोर। सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं जिनके साथ टाइम को दर्शाया जाता है, सीन्स और फोर। ठीक है, ओके। तो अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस वही जो हमारा नेगेटिव में था उसी का इंटरोगेटिव। पहला सेंटेंस है हैड आई बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मंडे। क्या मैं न्यूज़पेपर सुबह से पढ़ रहा था। हैड आई बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, सॉरी यहाँ पे बोलना चाहिए सिंस मॉर्निंग। हैड आई बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। क्या मैं न्यूज़पेपर सुबह से पढ़ रहा था, इसका ये मतलब है। दूसरा सेंटेंस है हैड वी बीन कुकिंग लंच फॉर द लास्ट 1 आवर। अब इसको आवर भी बोल सकते हैं, वो भी सही है, आर भी सही है, थोड़ा अमेरिकन स्टाइल में बोलना है तो। वैसे आर या आवर दोनों ही सही हैं, पर आर से पता लग जाता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए आर भी सही है। जैसे मैंने अभी बोला हैड वी बीन कुकिंग लंच फॉर द लास्ट 1 आवर, है ना, लास्ट 1 आवर, लास्ट 1 आ गया तो आर मतलब आवर ही है, इसलिए। ठीक है ना। क्या हम पिछले 1 घंटे से लंच पका रहे थे, इसका ये मतलब है। क्या हम पिछले 1 घंटे से लंच पका रहे थे, इसका ये मतलब है। ठीक है, और इसको सबको मिटा देते हैं और तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तीसरा सेंटेंस है हैड यू बीन studying for your examination for 4 months। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका मतलब है क्या तुम अपने एग्जामिनेशन की तैयारी 4 महीने से कर रहे थे। क्या तुम अपने एग्जामिनेशन की तैयारी 4 महीने से कर रहे थे। इससे पहले जब हमने नेगेटिव बनाया था इसी का, तो हमने एक एग्जांपल दिया था कनेक्टिंग सेंटेंस का कि कनेक्टिंग सेंटेंस कैसे इसमें ऐड होता है ना। उसमें ये एग्जांपल दिया था कि हैड यू नॉट बीन स्टडीइंग फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट 4 months therefore you failed, or you had not been studying for your examination for the last 4 months therefore you failed, है ना, ये एग्जांपल दिया था। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं had you been studying for your examination for the last 4 months nevertheless you failed, फिर भी तुम फेल हो गए, या nevertheless you got less marks, फिर भी आपके कम नंबर आए, इस तरीके से। ओके, अभी चौथा सेंटेंस बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि मोटा मोटा बना रहे हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए, सबको दूर से भी दिख जाए, है ना। सेंटेंस नंबर 4 हैड दे बीन playing badminton since 6 in the morning।
क्वेश्चन मार्क। क्या वो सुबह 6 बजे से बैडमिंटन खेल रहे थे? का ये मतलब है हैड दे बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस 6 इन द मॉर्निंग। ओके, अब हम इसको पूरे को मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे 5th। ओके, इसको पूरे को मिटा देंगे तो मेरे ख्याल से अगले 2-3 सेंटेंसेस इसी पे आ जाएंगे। ओके, राइट। 6th सेंटेंस है हैड he been discussing, और ये थोड़ा इस तरीके से हो गया तो दोबारा से इसको लिख देते हैं। had he been discussing the matter with me since Monday। Had he been discussing the matter with me since Monday, क्या वो मामले को मेरे साथ मंडे से डिस्कस कर रहा था? क्या वह मामले पर मेरे साथ डिस्कशन मंडे से कर रहे थे? इसका ये मतलब है। ठीक है, ओके। सेंटेंस नंबर 6, had she been fighting for her rights for the last 5 years। क्या वो अपने अधिकारों की लड़ाई पिछले 5 साल से लड़ रही थी? क्या वो अपने अधिकारों की लड़ाई पिछले 5 साल से लड़ रही थी? इसका ये मतलब है। ठीक है, अब जैसे इसका कोई कनेक्टिंग सेंटेंस हो सकता है कि भाई शी डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग हर राइट, शी डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग हर ड्यू डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी हैड बीन फाइटिंग फॉर हर राइट फॉर द लास्ट 5 years। इस तरीके से कुछ मतलब कि मतलब जैसे ऐसे कि भाई पिछले 5 साल से वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी, फिर भी उसको अधिकार नहीं मिला, फिर भी उसको अपना राइट नहीं मिला या अपना ड्यू नहीं मिला, दैट काइंड ऑफ थिंग। इस तरीके से कनेक्टिंग सेंटेंसेस बनते हैं। आप अपने कमेंट्स में लिखिएगा जो भी आप कहना चाहते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, फिर देखेंगे उसके ऊपर अलग से एक ट्यूटोरियल बनाएंगे और उसको फिर अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे 6A, है ना। हमने नेगेटिव में, एफर्मेटिव में 6A भी बनाया है, तो यहां पर भी हम सेंटेंस बनाएंगे 6A। ओके, 6A क्या है? Had she been fighting for her rights since 2017? क्वेश्चन मार्क। पिछले सेंटेंस में हमने लिखा था फॉर द लास्ट 5 years, जिसमें हमने लिख दिया सिंस 2017 क्योंकि यहाँ पे सर्टेन है, एक ईयर हमने बता दिया 2017। क्या वो अपने अधिकारों की लड़ाई 2017 से लड़ रही थी? इसका ये मतलब है। ठीक है, अब 7th सेंटेंस इसके नीचे ही आ जाएगा। Had it been raining ice pellets since midnight? क्या ओलों की बारिश आधी रात्रि से हो रही थी? इसका ये मतलब है। ठीक है, आप इनको अच्छे से स्टडी कीजिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन रेगुलर बेसिस रिवाइज कीजिए, अपने सेंटेंसेस बनाइए। आपको टेंस सीखना यहाँ से बहुत आसान है। हिंदी से इंग्लिश
जो पढ़ रहे हैं, है ना, उनके लिए तो ये बहुत आसान है। ठीक है, पढ़िए, यहां से समझिए इसको। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।